अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये ओरिजिनल रघु कैसे छूट गया बे? ये तो घर की तरफ जा रहा है बे। ये अगर घर पहुंच गया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा, वरना करोड़पति बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा बे। घंटाधार, इस आफत ने अगर ओरिजिनल रघु को देख लिया तो समझ जाएगी कि हम डुप्लीकेट हैं। क्या करें बे? तुलसी, आगे मत बढ़ना एक भी कदम, जब तक हम ना बोले। वो वहीं रहो जहाँ पे हो तुम। पापा क्या हुआ? सरप्राइज प्लान किया है जानकी माँ और तुम्हारे लिए। मतलब मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? हाँ, तुलसी वहीं रुको। जब तक मैं तुम्हें बोलूं नहीं तब तक तुम अपनी आंखें मत खोलना। ठीक है। सुनो बे, ये पैसा पकड़ो और ये खोखा हमको दे दो, समझे? और चुप रहना। अभी खोलो। अभी नहीं, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आंखें मत खोलना। ठीक है। पापा अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं अपनी आंखें खोल दूं क्या? अरे वाह, इतना बड़ा तोहफा। हाँ, जल्दबाजी में पैक करने का समय ही नहीं मिला। हमारी जानकी माँ का गुस्सा भी तो नाक पे बैठा रहता ना, वो भी इतना बड़ा, तो सरप्राइज भी बड़ा है। पापा अब चिंता मत करो, माँ को आपका ये दिया हुआ तोहफा बहुत पसंद आएगा। इस तोहफे में क्या है पापा? कोई सस्पेंस नहीं, मैं देखने जा रही हूँ। नहीं, अब तुलसी, हाँ, तुलसी, ऐसे नहीं बेटा। सरप्राइज अगर बता दिया तो फिर काय का सरप्राइज? ये जानकी माँ और तुम्हारे सामने घर पे बताएंगे, और उससे पहले हम करेंगे इसकी गिफ्ट रैपिंग।
माला कहाँ चली गई बे? ये असल रकू इस डब्बे में बंद है, इसको ठिकाने कैसे लगाऊं? तुलसी ये क्या है? माँ, पापा आपके लिए ये जलेबी लेकर आए। और उससे भी बड़ा सरप्राइज, ये देखो। सरप्राइज मेरे लिए? हाँ हाँ जानकी, वो एक्सीडेंट के बाद दिमाग घूम गया था हमारा, मेरा। दवाई की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया हूं। देखो ना, तुमसे भी मैंने कैसे चिढ़ के बात की। कोई बात नहीं रघु, वो तो मैं समझती हूँ, लेकिन ये बीच बीच में तुम्हारी भाषा को क्या हो जाता है? पहले तो तुम कभी भी ऐसे बात नहीं करते थे। अरे हमें भी याद नहीं है कि हम कैसे बात करते थे। मैं कैसे बात करता था? सॉरी जानकी, मैं कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा समय दो ना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो पता था एक न एक दिन मेरे बेटे का प्यार जरूर जाग जाएगा। वो तो एक्सीडेंट की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया था जानकी। वरना मेरा बेटा तो हीरा है ना रघुवीर? ये क्या अजीब अजीब इशारे कर रहा है, क्या मालूम? ये बुढ़ी और माला को समझ क्यों नहीं आ रहा बे? इतनी देर से बक्से की तरफ इशारा करिए जा रहे हैं, मैसेज ही करना पड़ेगा हमें। पापा, अभी हम सरप्राइज खोलते हैं ना? अरे तुलसी, बॉक्स कहाँ जा रहा है? बॉक्स यही है। मुझे मेरे मन की बात तो बोलने दो। जब से मैं वापस आया हूँ तब से मैंने तुमसे ठीक से बात नहीं की ना। आज मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका मिला है। अपने पापा के प्यार के लिए तरस रही थी ना तुम? आओ, अपने पापा के गले नहीं लगोगी? ये कुछ ज्यादा ही नौटंकी नहीं कर रहा है? तो दूर खड़ी रहे। जानकी, तुम मुझसे नाराज थी ना कि मैंने माला को इस घर में क्यों रखा? आज वो नाराजगी मैं दूर करने जा रहा हूं। माला इस घर में नहीं रहेगी अब। हाँ, ये इस घर में नहीं रहेगी, लेकिन मेरी और रघुवीर की बात हुई थी इस बारे में। वैसे इस माला ने जो काम किए हैं उसके लिए तो दोबारा इसको घर में कदम भी नहीं रखने देना चाहिए था। लेकिन क्या करे, ये माँ बनने वाली है ना, ये चाहे जैसी भी हो, लेकिन हमारे संस्कार तो ऐसे नहीं है ना बहू। इसीलिए मैंने और रघुवीर ने फैसला किया है कि ये यहीं रहेगी, मतलब पीछे वाले क्वार्टर में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा फैसला किया। माँ,
अब तो आप खुश हो ना, पापा ने आपकी बात मान ली। लेकिन आप प्रॉमिस करो कि अब आप झगड़ा नहीं करोगे। प्रॉमिस। ये ऐसे काय को कर रहा है? इस बॉक्स में कुछ ना कुछ तो लफड़ा लगता है मेरे को। चलो पापा, अब तो माँ की नाराजगी दूर हो गई ना। अभी हम ये बॉक्स खोलते हैं, चलो। अरे तुलसी, ओ बेटा, आज तो शनिवार है और शनिवार को हम कोई नई चीज नहीं खोलते। रघु, हाँ? कैसी बातें कर रहे हो? तुम कब से मानने लगे इन सब बातों को? हाँ पापा, और मुझसे और वेट नहीं हो रहा। माँ कहती है सारे दिन अच्छे ही होते हैं, जब सब लोग मुस्कुराते हो तब समझ लो वही अच्छा मुहूर्त है। इस बक्से में रघु है? पापा ने आपकी बात मान ली, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि अब आप झगड़ा नहीं करोगे। पापा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ? मुन्ना ने मैसेज किया है, इस बक्से में रघु है। रघु, लेकिन अभी बक्सा खाली है। इसका मतलब रघु इस वक्त इस घर में है। यहाँ कैसे आ गया? एक काम दिया था तुझे, वो भी ढंग से नहीं हुआ। बेकार कहीं की। अगर ये दोनों एक साथ जानकी के सामने आ गए ना तो भांडा फूट जाएगा। हे भगवान। रघु, ये बॉक्स, ये तो खाली है। वही तो हमें नहीं समझ में आ रहा, बक्सा खाली क्यों है? असली रघु गया किधर पे? तेरे को इस बक्से की पड़ी है, और इधर ये रघु मेरे को वो नौकर के क्वार्टर में भेज रहा है। मैं नहीं जाएगी वो छोटे से बक्से में रहने के लिए। ए रघु, को ऐसा कर रहा है रे? तेरे को मेरे पे दया ही नहीं आ रही? ए मेरे से ऐसा मत कर, मैं नहीं जाएगी उधर रहने के लिए। मैं
तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं कहीं नहीं जाएगी, मैं कहीं नहीं जाएगी। मुन्ना, रघु सोफे के पीछे है, तू कैसे भी करके ऊपर निकल। मैं तब तक इधर संभालती है। जानकी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि इस घर में वो तो रखो है। मैं किधर भी नहीं जाएगी। चल दूर हट, दूर हट। कितनी बार का छिपकली की तरह चिपकती रहती है। जानकी, लिपस्टिक, ये कपड़े फेंकने पड़ेंगे अब मुझे। मैं चेंज करके आता हूँ, फिर बताता हूँ ये खाली क्यों है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे ठीक से दिखाई दे रहा, मैं ठीक से सुनाई दे रहा। काय को देख रहे हो तुम लोग मुझे ऐसे घूर घूर के? गलती मर्द करे और सजा सिर्फ औरत भुगते, ऐसा कैसे चलेगा? बकवास मत करो। जो कुछ भी हुआ है वो तुमने जबरदस्ती से किया है, रघु को नशे की दवा पिलाकर। और आगे से जितना हो सके ना दूर रहना मेरे पति से। जानकी, तू क्यों इसके चक्कर में अपना मूड खराब कर रही है? देख, आज कितना बड़ा दिन है, रघुवीर और तेरी सुलह हो गई। तुलसी के चेहरे पर भी स्माइल है। आज तो बहुत बड़ा दिन है। इसी बात पर ना मैं तुम दोनों का मुंह मीठा कराऊंगी। आजा, आजा बहू, आजा। मम्मी जी, रघु की दवाई का टाइम हो गया है, उनके लिए हल्दी वाला दूध तैयार कर देती हूँ, उसके बाद दवाई दे दूंगी। ठीक है बहू। और ले बेटा। नहीं नहीं दादी, मैं पापा को देखकर आती हूँ। यहाँ से जा। राकेश का फोन क्यों आ रहा है मुझे? भोलेनाथ, ये काम दिया था तुझसे बेकार कहीं के। एक रघुवीर को नहीं संभाल सकती तू? बुढ़िया, अपना मुंह बंद कर। और ये ताने मारने के लिए इधर नहीं है मैं, समझी कि नहीं? अभी जो ये मुसीबत में आए हैं ना, पहले उसका हल निकाल, बाद में मेरे को ताने मारना। मुझे सुनाने से अच्छा है कि उधर ध्यान दे। देखो उधर रघुवीर जानकी की तरफ जा रहा है। अरे देख यार, ये चल।
रघु। क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है? हाँ मम्मी जी, वो शायद बिल्ली थी उधर। अच्छा, पर रघु रघु कहाँ चला गया? अभी तो यही था। वो तो ऊपर गया ना। तू वो सब छोड़, जाकर देख रही है लाइट क्यों चली गई। मैं देख कर आती हूँ। और ये तो खड़ा हो गया। चल। वाह वाह वाह, मतलब मुझे एक बात बताइए, आपको उस नकली रघु में आपका असली बेटा तो नजर नहीं आ रहा ना? माँ मैं कब से फोन कर रहा हूँ आपका, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? राकेश, तुझे पता है ना मैं अकेले यहाँ कितना कुछ संभाल रही हूँ। एक तो वो असली रघुवीर घर में घुसा है। अरे फोन में बाद में बात करना, ये रखो। अरे तो जानकी के कमरे की तरफ जा रहा है। अगर जानकी और तुलसी को मालूम पड़ गया ना तो वाट लग जाएगी। चल पकड़। रघु, संभाल कर। रघुवीर बेटा देख, तुझे फिर से चक्कर आने लग गया ना। सीढ़ी मत चढ़ तू। रघुवीर, भैया रघु बेटा, ये भोलेनाथ क्या हो गया मेरे बच्चे को? रघुवीर उठ जा बेटा। रघु क्या हुआ है? पापा बेटा आंखें खोलना। ये भोलेनाथ क्या हो गया इसे? रघु आंखें खोलो। रघुवीर, बेटा आंखें खोल। राकेश पैर में लग गई? नहीं माँ, बस कुछ थोड़ा। तेरे हाथ में खून? कोई बात नहीं माँ, जरा सी चोट लग गई। रघुवीर आंखें खोल ले बेटा। पापा पिछले कुछ दिनों से आप अलग अलग लग रहे थे, पर आज जब आपको छुआ तो वो पहले वाला एहसास हुआ। वो पहले वाले पापा लगे आज बहुत दिनों बाद। अब जल्दी से ठीक हो जाओ पापा। राकेश, थैंक यू। आज तुम्हारी वजह से रघु की जान बच गई। भाभी, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, इसलिए देखिए ना, टाइम पर मुझे भेज दिया भैया की मदद करने के लिए। वैसे तुम यहाँ घर पे कर क्या रहे थे?
वो मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी भाभी, इसलिए माँ को देखने आ गया था मैं। अचानक से देखा भैया गिर रहे हैं, इसलिए मैं भैया को बचाने आ गया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं जानता हूँ मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है, मैं जा रहा हूँ। आप भैया का ध्यान रखिए। माँ मैं चलता हूँ। राकेश, नहीं 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 माँ नहीं, मत मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत गिरा हुआ इंसान हूं मैं, ना आपकी दया के लायक हूं ना आपकी मदद के। मैं किसी चीज के लायक नहीं हूं। चलता हूं। गजब, ये सर्वेंट क्वार्टर गजब लग रहा है तुम्हारे लिए। जरा जाले वाले अच्छे से साफ करो, टिप टाप हो जाएगा। ये ज्यादा छान पट्टी नहीं करने का। तूने वो जानकी के चक्कर में मेरी वाट लगा दी। तो एक कबूतरी, तुम और वो बुढ़िया बोले थे ना कि वो जानकी से प्यार से बात करनी है, ऐसे करके तभी तो वो सब कुछ हमारे नाम करेगी। हमने तो वही किया। हमने तो वही किया। ये हलकट, ये सब तो तभी होएगा ना जब वो असली रघु घर से निकलेगा और तू उसकी जगह लेगा। अब ये कैसे करना है, कब करना है, ये सोचेगा कि नहीं? बड़ा आया शाहरुख की एक्टिंग करने वाला। ये मगजमारी हमसे नहीं होगी, हम बता रहे हैं। हम जा रहे हैं चाय वाय पीने। ये सुलट जाना तो हमें बुला लेना। ए मुन्ना, मेरी बात। चीज तो बहुत कमाल है तू बे, अभी तक देखा कैसे नहीं हमने, और अब देख लिया है तो अनदेखा नहीं कर पाएंगे। राकेश, शक्ति दे भोलेनाथ, मुझे इस दर्द से सहने की शक्ति दे। बेटा करने दे मदद मुझे। है तो तू मेरा ही खून ना, तुझे ऐसे तकलीफ में कैसे देख सकती हूँ मैं? मेरे ड्रामे का भाभी पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्या करे? थैंक यू माँ, लेकिन बस और सहारा नहीं लूंगा आपका। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा रहा है? राकेश, राकेश, हे भोलेनाथ, राकेश। राकेश, लगता है तुम्हारी चोट कुछ ज्यादा ही गहरी है। ऐसी हालत में कहाँ जाओगे? जब तक तुम थोड़े ठीक नहीं हो जाते, तुम यहाँ रुक सकते हो। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं जानकी, इसे यहाँ नहीं रख सकते। इसने जो कर्म किए हैं भुगतने दो इसे। माँ, याद है ना तुलसी क्या कहती है? जब कोई अपना तकलीफ में हो तो हमें दूसरों की दुआओं की जरूरत होती है, और इस वक्त मेरे रघु को सबकी दुआओं की जरूरत है।
उठ। मम्मी जी, रघु को थोड़ी देर रेस्ट करने देते हैं। हम सब लोग चलते हैं यहाँ से। हाँ। तुलसी, आओ, पापा को आराम करने दो। तुझे इस घर में रहने की परमिशन तो ऐसे दे रही है महारानी जैसे कोई एहसान कर रही हूं, जबकि ये सब कुछ तेरा ही है। तो फिक्र मत कर बेटा, मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे जानकी आज पावर ऑफ अटर्नी रघुवीर के नाम वापस कर दे और मुन्ना के जरिए ये सब कुछ फिर से मैं तेरे नाम कर दूंगी। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन ये असली रघु भैया और वो मुन्ना दोनों की अदला बदली करनी होगी। इंजेक्शन दिया इन्हें मैंने, उसका असर कभी भी खत्म हो सकता है माँ, हमें ये सब जल्दी करना होगा। ये राकेश चाचा को सच में अपनी गलती का एहसास हो रहा है या फिर नाटक कर रहे हैं? तुलसी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। पता है ना मम्मा के पास कौन सी पावर होती है? सुपर पावर, जिससे वो अपनी बेटी का मन पढ़ सकती है। बताओ, क्यों परेशान हो? कुछ नहीं माँ, आज जब मैंने पापा का हाथ पकड़ा तो ऐसा लगा कि बहुत दिनों बाद मैंने उनको छुआ। तुलसी, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीतती होगी। इतने साल इस पल का इंतजार किया और फाइनली जब वो पल आया तो अपने साथ साथ इतना सारा दुख लेकर आया कि खुशी के 2 पल भी नहीं बिता पाई ना तुम अपने पापा के साथ। माँ, क्या पापा पहले जैसे हो जाएंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, या हमेशा वो वैसे ही रहेंगे? क्या देख रहा है? गजब की कलाकारी है ऊपर वाले की बे। ये रघु को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे हम आईने के सामने हो। शक्ल तो हूबहू एक जैसी है। मैं भी चक्कर खा गया था कि कौन असली है और कौन नकली। ए, कहीं हमारा जुड़वा भाई तो नहीं बे? बिरादर फ्रॉम सेम मादर। तुलसी, हम कब से इतनी जल्दी हिम्मत हारने लगे? याद है ना क्या सिखाया है मैंने? प्यार में बहुत ताकत होती है। प्यार से सब कुछ ठीक हो जाता है। देख लेना, तुम्हारे पापा भी बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और तुलसी के वही पापा बन जाएंगे। अच्छा, ये देखो, तुम्हारा फेवरेट मिल्क शेक लेकर आई हूँ। बताओ कैसा है?
क्या बकवास कर रहा है? जरूरी नहीं कि हर हम शक्ल जुड़वा भाई ही हो। और वैसे भी कहा जाता है कि दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं, समझा? मतलब 2 हम और हमारे जैसे 5 और? बकवास बंद कर। यहाँ एक कोई संभालना भारी पड़ रहा है, तू मत शुरू हो जा। चल काम कर अपना, जिसके लिए तुझे यहाँ लाए। रघु भैया के चेहरे पे जो चोट लगी है वो हूबहू चोटें तेरे चेहरे पे होनी चाहिए। 1 मिनट रुक, मैं आता हूं। ये पकड़ डंडा, ऐसी सेम चोट अपने चेहरे पर बना मार के। ठीक है। पापा, अब ना आपको मैं यहाँ से हिलने नहीं दूंगी। आप पूरा दिन यहाँ पर आराम करोगे। आराम? अरे वो तो हमारा मेरा फेवरेट काम है। रघु, तुम्हारा जो भी खाने का मन है मुझे बता दो, मैं बना दूंगी। ठीक है, दाल मखनी, मटर पनीर, पुलाव और वो गाजर का हलवा। अरे अरे रघुवीर बेटा, आराम से। अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, हाजमा भी कमजोर होगा। इतना खाएगा तो तकलीफ हो जाएगी। जानकी, ये राकेश क्या कर रहा है हमारे घर? रघु, दरअसल जब तुम सीढ़ियों से गिर रहे थे तो राकेश ने तुम्हें आकर बचा लिया। तुमको बचाते वक्त उसको बहुत गहरी चोट लग गई, तो मैंने कहा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक यहाँ रह सकता है। जानकी, इस धोखे बाद चोर की शक्ल देखता हूँ ना तो मेरा दिमाग घूम जाता है। रघुवीर क्या कर रहा है बेटा? तेरा सगा भाई है, जरा तमीज से बात कर। हाँ, ऑनलाइन संस्कारी भाषा सीखे हैं हम, उसी में बात करते हैं। कितने उच्च विचार हैं तुम्हारे देवी। ऐसे अधर्मी पापी राकेश को इस मंदिर जैसे गृह में आश्रय देके तुमने जो परम उपकार किया है ना, उसके लिए तुम धन्य हो देवी, तुम धन्य हो। हिंदी सीखने को कहा था इस गधे को और इसने संस्कृत सीख ली। ये किसके चिल्लाने की आवाज है? कि ये क्या हो रहा है? क्या चिल्ला रहे हो इतना? क्या हुआ? आपकी लापरवाही की वजह से हमारी भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई। आप अमीर लोग हम छोड़ेंगे नहीं। पहले इस रायचंद परिवार के घर को आग लगाएंगे, उसके बाद रायचंद इंडस्ट्री को आग लगाएंगे और रायचंद इंडस्ट्री को मिट्टी में मिला देंगे, जला देंगे, जला देंगे। अरे अरे रुकिए, शांत हो जाइए, बताइए तो सही बात क्या है? उस साइट पे आपकी लापरवाही की वजह से आज एक एक्सीडेंट हो गया। एक वर्कर दीपक का हाथ कट गया। इसकी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। अब ये अपने बीवी बच्चों को कैसे पालेगा? और ये सब हुआ है तुम्हारी खराब क्वालिटी की मशीनों की वजह से। हाँ, पैसा बचाने के लिए पुरानी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हुआ ये एक्सीडेंट। ये है दीपक, मेरे पति। अब इस एक्सीडेंट के बाद ये कोई काम करने लायक नहीं बचे। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका क्या होगा?
आप लोगों की लापरवाहियों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे हाथ। ये एक्सीडेंट अगर आज ही हुआ तो ये अंकल को हॉस्पिटल में होना चाहिए था। ये यहाँ क्या कर रहे हैं?